मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि दिफाई पाकिस्तान के तकाजे क्या क्या हैं, हमारा मुल्क सिक्योरिटी स्टेट कैसे बना, आज़ादी पाकिस्तान के बाद मुल्क को सियासी, मुआशी, कौमी व फौजी लिहाज से मजबूत करने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए, कायद आज़म और लियाकत अली खान के बाद किस लीडरशिप ने मुल्क के साथ क्या क्या किया, 23 साल के बाद मुल्क तारीख का ताज्जुब खेज वाकया कौन सा पेश आया और हमारे हमसाया ममालिक में से कौन कौन से मुल्क हमारे दुश्मन हैं। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, तहरीके पाकिस्तान 20वीं सदी की अक्सर तहरीके आज़ादी के बरअक्स एक पुरअमन सियासी तहरीक थी, जिसमें उस वक्त की गैर मुल्की हुकूमत के खिलाफ मसल्ला जदोजहद या कत्लो गारत का कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, ये खून खराबा और मसल्ला जदोजहद 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी का बकिया हिस्सा यकीनन रहे। ताहम इसकी नाकामी के बाद जब ताज बरतानिया ने 1858 में बरसगीर पाको हिंद को बराह रास्त अपनी अमलदारी में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को हुकूमती अमूर से अलहदा कर दिया, तो हिंदुस्तान में एक सियासी अमल का आगाज हो गया, जिसके दौरान पहले कांग्रेस का वजूद अमल में आया और बाद में मुस्लिम लीग का। बाद में इन्हीं दोनों सियासी जमातों ने अपनी सियासी जदोजहद के नतीजे में अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली। तकसीम हिंद के दौरान होने वाला खून खराबा और दंगा फसाद अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान यानी हिंदू, सिखों और मुसलमानों के दरमियान हुआ, जिसमें लाखों बेगुनाह इंसान दोनों अतराफ से मारे गए और बर्बरियत की वो दास्तान मरतब की गई कि इंसानियत शर्मा कर रह गई। आजादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि वो खुद को कायमो दायम रखने के लिए खुद को सियासी, मुआशी, कौमी और फौजी लिहाज से ज्यादा मजबूत बनाए, क्योंकि हिंदुस्तान के बरअक्स ये एक नौजायदा मुल्क था और जगराफियाई लिहाज से मुनफरद था कि इसका दूसरा हिस्सा इससे 1000 मील की दूरी पर था, जबकि दरमियान में हिंदुस्तानी इलाका पड़ता था जिसके साथ इसकी मुहासमत थी और दुश्मन भी वो जो रकबे, तादाद और वसाइल में इससे 7 गुना बड़ा था। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई और सियासी महल वकूअ जिस कदर हसास नौयत का था, इसकी लीडरशिप इस मियार की नहीं थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के अलावा अक्सर सियासतदानों की खेप इन मौका परस्त जागीरदारों और साजिशी ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल थी, जो पहले अंग्रेजों के कासा लेस थे और बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। उन्होंने फौजी जर्नेलों के साथ मिलकर इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए हिंदुस्तानी खतरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अवामी वेलफेयर रियासत बनने की बजाय सिक्योरिटी स्टेट बन गया, जिसमें मुसल्लह अफवाज और जंगी साजो सामान को रियासत की अव्वलीन जरूरत करार दिया गया और बाकी तमाम कौमी और अवामी मसाइल को पसे पुष्ट डाल दिया गया। भारत के खतरा और सिक्योरिटी रियासत के तकाजों के पेश नजर जमहूरियत को नजरअंदाज करके आमर हुकूमतों का तवील दौर शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान के वफाक को इतना कमजोर कर दिया कि बावजूद एक बज़ाहिर मजबूत फौजी हुकूमत के पाकिस्तान सिर्फ 23 साल के बाद ही टूट गया, जो दुनिया की तारीख में एक ताज्जुब खेज रिकॉर्ड है, क्योंकि लोगों के जाती ताल्लुकात भी इससे कई साल ज्यादा चलते हैं, जबकि मुल्कों की उम्रें तो सदियों पर मुहित होती हैं। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में भारत से ज्यादा हमारे हुक्मरानों की नाअहली और गलत हिकमत अमली का अमल दखल है। यही कहते हैं दलेरी और हमाकत में हल्की सी लकीर होती है। जब हम जानते थे कि हमारे मुल्क के दोनों हिस्सों के दरमियान 1000 मील का फासला है, तो
तो ज़रूरत इस अमर की थी कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान हर मौजू पर हम आहंगी पाई जाए और हकूक के हवाले से दोनों हिस्से यक जहां दो कालब हों। नीज हिंदुस्तान जो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, इसके साथ इख्तलाफात के बावजूद दुश्मनी को इस हद तक ना जाने दिया जाए जहां उसे मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान जमीनी फासले का फायदा उठाने का मौका मिल सके। हमने ना तो अपने बंगाली भाइयों को इनके हकूक दिए और ना हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी को हदों में रहने दिया जो खुद हमारे वजूद के लिए जरूरी थी। नतीजा ये निकला कि हम कश्मीर लेते लेते मशरकी पाकिस्तान से भी हाथ धो बैठे। लेकिन इसके बावजूद हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा कि कामयाबी जज्बाती फैसलों से नहीं, ठंडे दिमाग के साथ सोच बचार के साथ मिलती है। एक जंग मुल्कों को बरसों पीछे धकेल देती है, लेकिन हमने अपनी मुख्तसर सी तारीख में दफाए वतन के तहत कई होलनाक जंग लड़ी है जिन्होंने हमें मजबूत नहीं कमजोर किया। हम किसी एक दिन को योम दफाए पाकिस्तान मनाने के साथ ये जरूर सोचें कि आज अपनी सरहदों के अंदर किन खतरात में घिरे हैं। हमारे 4 हमसाया ममालिक हैं, भारत, अफगानिस्तान और ईरान में से चीन के अलावा हमारे ताल्लुकात किसी से तसल्ली बख्श नहीं। अंदरूने मुल्क हम अलहदगी पसंदी और दहशत गर्दी का शिकार हैं। दफाए वतन के लिए जिस मजबूत मईशत और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, इसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं। गुर्बत, बढ़ती आबादी, जहालत और बेरोजगारी में हम अपने खित्ते में सबसे आगे हैं। जब तक हम दुनिया के साथ चलते हुए अपने आप को बदलते नहीं और हर इदारा अपनी आईनी किरदार में वापस नहीं आता और हम अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाते, हम दफाई पाकिस्तान के हकीकी तकाजे पूरे नहीं कर सकते। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।